हेलो दोस्तों, नमस्कार। समय इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार लेके आया हूँ आज एमपी। ठीक है, आज एमपी का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक पढ़ा था हमने मध्य प्रदेश के का गठन पढ़ा था, है ना। आज का हमारा टॉपिक जो है मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्र विस्तार, मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है, ठीक है, विश्व के मैप पर, और हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है भारत के। ओके, तो और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ठीक, मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा गुजरती है कितने डिग्री पर है और कितने राज्यों से वो होती हुई आगे बढ़ेगी। चलिए तो देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 308,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2000 के पूर्व छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? ठीक है, तो राजस्थान है। जनसंख्या में देखेंगे तो जनसंख्या में यूपी है सबसे बड़ा, ठीक, और क्षेत्रफल में राजस्थान एमपी सेकंड लार्जेस्ट आता है। ठीक, यहां हम देखेंगे मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर, ठीक है, कि मध्य प्रदेश किस अक्षांश से शुरू होकर किस देशांतर पर खत्म होता है। तो मध्य प्रदेश की जो अक्षांश है 21 डिग्री 6 से लेकर तो 26 डिग्री 30 तक, ठीक है, यहां से लेकर तो ये वाली स्थिति तक जो आखिरी बिंदु होगा उसकी स्थिति कितनी है 21.6, तो इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक, और पूर्वी अक्षांश कितनी है तो 74.9 से 74.9 से तो 82.48, ठीक है, 74.9 से कितना आएगा 82.48 पर स्थित है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अक्षांश और देशांतर अगर आपको पता नहीं हो इन्हें क्या कहते हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो आपने देखा होगा भारत, है ना, विश्व की पहला विश्व का मैप देखेंगे, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है, और ग्लोब का अध्ययन हम करेंगे तो ग्लोब कुछ आपका इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब क्या है, ये सेंटर केंद्र बिंदु है ना। यहां हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है, क्योंकि आपको तब जाके समझ में आएगा कि 21 डिग्री 6 से शुरू होता है और 26 डिग्री 6 पे खत्म होता है। तो ये जो है इन्हें हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा भी खींची कहते हैं। ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है ना, मतलब वास्तविक ना होके काल्पनिक समय के हिसाब से बांटा गया है। ठीक, तो पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया गया है, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, कुल 180। ठीक है, ये भी सवाल आता है कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं कौन सी, ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखा है, सामान्य भाषा में कहेंगे इसको, ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखा है, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से तल पर जो कोण बनता है, ठीक है, जिस डिग्री का कोण बनेगा, जैसे 23.5 डिग्री का बनता है तो उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये यहां पर बना है तो इतना पूरा भी कितना बनेगा 23.5 डिग्री बनेगा, इधर भी 23.5, इधर भी 23.5, मतलब स्थल पर समतल जो कोण बनेगा वो कितने बनेगा 23.5 का पूरे तरीके से। ठीक, ये क्या हो जाएगी हमारी अक्षांश रेखा है। तो कुल 90 ऊपर है और 90 नीचे है, कुल 180 है। ठीक, अब ये हो गया आपकी अक्षांश रेखा है। ठीक, अब पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखा है तो हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, ये देखा होगा आपने इस प्रकार से, ये खड़ी रेखा है।
इन्हें हम देशांतर कहते हैं। ठीक, मतलब ये आपकी देशांतर रेखा है यहां से यहां तक। ठीक है, पहुंच गए क्या? ठीक है, तो चलिए यहां पर इस समझ में आपको। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनका क्षेत्र से क्या आशय है, या भारत की स्थिति कहां पर है। देखिए ये जो है एरिया, तो एक सवाल आता है कि भारत की स्थिति विश्व के मैप पर कहां स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये भारत है, और भारत में फिर यहां पर पढ़ेंगे हम एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक, क्योंकि ये जो है पृथ्वी है, तो इसे उत्तरी भाग कहते हैं, वैसे दक्षिण का, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम। ठीक, तो भारत की स्थिति यहां पर है, तो यहां पर उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर है ना, में भारत की स्थिति स्थित है। ओके, तो यहां से शुरू होती है, ठीक है, 0 डिग्री यहां से शुरू होती है, तो हमारा जो ये भारत में हम देखेंगे एमपी है ना, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो 0 डिग्री से 21 डिग्री 6। ठीक है, तो यहां पर हमारी कितनी है, 21 डिग्री 6। अब यहां से शुरू होता है तो यहां तक, ठीक, वो कितना है, 26.30 डिग्री। मतलब मध्य प्रदेश यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है। फिर इसमें देखेंगे हम पूर्वी देशांतर, तो पूर्व देशांतर यहां से शुरू होगा, तो यहां पर कितना डिग्री है, जब हम ये रेखा देखेंगे तो यहां 0 है ना। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 डिग्री है। ठीक है, कुल। ठीक, अब इसको भी दो भागों में 180 इस साइड होती है और 180 इस साइड होती है। फिर आपने देखा होगा कि जब इधर दिन होता है तो इधर रात होती है, इसलिए पृथ्वी के समय को दो टाइम, मतलब दो समय में बांटा गया है। ओके, और हर जगह का एक अपना अलग टाइम जोन है। जैसे हमारा भारत का जो टाइम जोन है वो जीएमटी रेखा पर कितना है, 82.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से 82.5 डिग्री यूपी में, ठीक है, निकलता है, वहां से हम भारत का मानक समय कहलाता है। ठीक, अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर में कितना डिस्टेंस होता है, तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री जाने में 4 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार से हम समय का निर्धारण करते हैं। जैसे 1 घंटे में कितनी, तो 15 इंटू 1 घंटे में कितनी डिग्री होगी, तो 15 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में चलने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7 मिनट। ठीक, तो इस प्रकार से 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी आपकी, 15 डिग्री। इस प्रकार से हम अलग से एक सेशन रखेंगे, आपका अक्षांश और देशांतर रेखा आएगा, यहां पर केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। चलिए, ये अच्छा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो मध्य प्रदेश की 5 राज्यों से सीमा लगती है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, देखिए, तो पहले कहां से लगती है, एक गुजरात, दूसरा राजस्थान। ठीक है, यहां से शुरू होती है, झाबुआ से शुरू होकर भिंड तक जाती है ना। राजस्थान से कुल कितने जिले लगते हैं, 10। ठीक है, गुजरात से 2, अलीराजपुर और झाबुआ। यूपी से सर्वाधिक 13 जिले लगते हैं, है ना। यूपी से कितने लगेंगे, सर्वाधिक 13 जिले से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है ना। एमपी के 13 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ओके, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से कितने लगते हैं, यहां से शुरू होगा तो यहां तक कुल आपके 7 जिले लगते हैं। 7 जिलों की सीमा कितने से लगती है, छत्तीसगढ़ से। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र नीचे आएगा, तो महाराष्ट्र से 9 जिले। ठीक है, हाल ही में पीएससी 2019 में पूछा गया था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा 1 से अधिक राज्यों से लगती है,
तो उत्तर प्रदेश था। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक राज्य से लगती है, मतलब एक ही जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो झाबुआ उत्तर था उसका, झाबुआ की गुजरात और राजस्थान दोनों से लगती है। ठीक, अब यहां पर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो कुल लंबाई कितनी है 605 भिंड से लेकर, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर का जिला भिंड है और दक्षिण में बुरहानपुर। तो ये डिस्टेंस कितना है 605 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है 780 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला कितना है 780 किलोमीटर। अब पूछा जाता है कि किस पश्चिम की सीमा कहां से शुरू होके पूर्व में कहां खत्म होगी। तो आपका यहां अलीराजपुर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका ये वाला अलीराजपुर से सिंगरौली 870 किलोमीटर, सॉरी गलत लिख दिया था, है ना, और ठीक है, गलती से 870 लिखा गया था, 780, इसका है 870। ठीक है, अलीराजपुर से शुरू होके सिंगरौली तक। तो यहां सवाल कैसा बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भिंड, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। ठीक है, 82.48 पर स्थित है। ठीक, आपने देखा कि कितना किलोमीटर होगा 605 लंबाई और 870 चौड़ाई। ठीक है, यह है मध्य प्रदेश के बारे में। ओके, चलिए, तो इतना सब था कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।